जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार
ओम ओम शांति ब्रदर। ओम ओम शांति। शांति। शैलेश भाई। ओम शांति। ओम शांति ओम ब्रदर। शांति। ओम शांति। तो बाबा ओम का शांति भाई। इतना अच्छा गीत था, धन्यवाद बाबा। सारे दिन में हम बाबा को धन्यवाद कितनी बार देते हैं? देते हैं या नहीं देते? बहुत बार। तो बार बार अगर धन्यवाद देने की आदत होगी ना, तो बाबा की याद भी रहेगी। हाँ, और मैंपन नहीं आएगा। आज बाबा ने कितना अच्छा बोला। क्या बोला? कमजोरी आने का कारण क्या है? एक ही कारण, मैं। हाँ, मैंपन। मैंपन। ये मैं ही नीचे गिराता है और मैं ही ऊपर उठाता है। वो एक शब्द मिस हो गया, वो था प्रतिज्ञा कमजोर होने का कारण क्या है। तो प्रतिज्ञा बाबा बात कर रहे थे, तो क्योंकि वो तो कोई ऐसा होली या कुछ उसमें होली होगा, तो बाबा ने बोला प्रतिज्ञा कमजोर होने का ये मैंपन है बस। मैंपन, मैं सबका जड़ जो है मैं ही है। मैं करता हूँ, मैं करना सारा। और मैं शब्द से ही समान आता है। मैं कौन, तो मैं कहाँ लगाना है वो इम्पोर्टेंट है बेसिकली। वो समझना चाहिए हमें। और बहुत अच्छा बाबा ने कहा उसके लिए कि कमजोरीपन आता है, मैं ही राइट हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही आता है, ये अभिमान आ जाता है। हाँ, और बाद में और मैं पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? दिल शिकस्त भी होते हैं। तो मैं चल नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता। हाँ, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए और मैं समान का याद दिलाता है। बॉडी कॉन्शियस आता है। अभी अभिमान की निशानी क्या होती है? कभी किसी भी बॉडी कॉन्शियस की निशानी, वो अपमान सहन नहीं कर सकता। बॉडी कॉन्शियस की निशानी क्या है? मेरे को अपमान सहन नहीं कर सकते। चेक करना है अपने आप को। किसी ने हमें कुछ कह दिया, क्या वो टॉलरेट कर सकते हैं? क्या फट से रिस्पॉन्स करते हैं? तो कभी भी है ना, कोई भी बात जो होती है ना, पहली बात तो उसको कभी भी इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करना है। थोड़ा समय जाने देने का, बाद में उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे तो कभी कभी वो ठीक भी नहीं होता। तो थोड़ा सा सोच समझ के बाद में युक्ति से बोलना होता है, इमीडिएटली नहीं बोलना होता है सारा, नहीं तो क्लैश हो जाएगा सारा। तो ये है। तो कभी भी मैं रिजल्ट में फिर सारा सफरिंग और सारा स्ट्रेस वो आप पे ही आता है। तो ये अब्सॉर्ब करने की भी शक्ति होनी चाहिए ना उस समय पे। रिएक्ट और रिस्पॉन्स की बात हुई था, आप आए नहीं थे क्लास में उस टाइम हरप्रीत बेन। हमने एक प्रोजेक्ट जैसा सब काम दिया था, सोचो इसके ऊपर। So 99% of the times you react. When you react, you are bringing your big time high emotions into the reaction, right? So what he's saying is, जैसे संस्कृत में कहावत है शुभस्य शीघ्रम, पर जो अशुभ है, अगर आपको लगता है कि अशुभ है, नेगेटिव है, इससे किसी नुकसान आपको है, कुछ है, आपको ऐसा लगता है, तो ऑलवेज डिले दैट प्रोसेस, डिले द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसलिए वहां पर यू हैव टू लर्न टू से, देयर इज ए कहावत है, यू हैव टू से 1000 नो जस्ट टू से 1 yes। आपको 1000 नो करना आना चाहिए, ठीक है, बट जस्ट टू दैट 1 yes इज डिफिकल्ट। जैसे आपने 1000 नो कर दिया है, आपके धर्म में मान लो 1000 लोग बोल रहे क्यों जा रहे हो, बट यू हैव सेड यस टू बाबा, बट देन देयर विल बी चैलेंजेस। बाबा बोलते हैं चैलेंजेस आएगा। वैसे यहाँ पर क्या होता है, व्हेनेवर यू रिएक्ट, you because हम तो इमोशनल बंच है ना, ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बंच। So once you bring your emotions, that's anger basically. That's just irritation, anger, frustration. And the people will see it immediately. And that's your weakness. उस टाइम आप अपना weakness छोड़ दिया उस आत्मा के पास, वो next time वो आपको फिर से आपको instigate करेगा, because they know that you get angry, right? That's why it happens. So it's react versus respond. Coaches भी sports में सिखाते, don't react, respond to the ball. Don't react to the ball, you know. ठीक है। तो आज के अव्यक्त इशारा है, आज 8 तारीख है, 8 तारीख का। कोई कैसी भी अवगुणी आत्मा हो, अज्ञानी पतित आत्मा हो,
ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, पहले उसे क्या करना है? क्षमा करो। क्षमा करना है। जैसे बेहद का बाप बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल में न समाये क्षमा करते हैं, पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। ऐसे आप भी विश्व कल्याणकारी मास्टर रष्टा बाप के समान पूज्य आत्मा हो। आप भी किसी की बुराई व कमजोरी दिल पर न रख पहले क्षमा करो। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण के प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ, तब उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेगी। समझा? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सारा। तो एक बात मुझे उससे याद आई कि जब चूहा काटता है ना, कैसे काटता है वो? फूंक मार के काटते हैं तो वैसे ही अगर आपने किसी को किसी की अवगुण या बुराई डायरेक्टली बोल देंगे तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा, मैं ऐसा हूं क्या, मैं वैसा हूं क्या, है ही नहीं करके। पहले उसकी महिमा करनी है। बाबा भी हमेशा यही सिखाते हैं, पहले उस आत्मा की महिमा करो, उसके गुण उसको समझ बताओ, बाद में धीरे से बोलो अगर ये नहीं होता तो अच्छा होता करके तो यही बात बाबा ने यहाँ पर बताई है। तो ये समझना है हमें। और क्षमा करने के लिए बाबा ने बोला पहले तो उसे क्षमा करो। हम ब्राह्मण चाहे पुरुषार्थहीन आत्मा हो, ब्राह्मण आत्मा हो, देवताएं भी क्या करते हैं? पहले क्षमा करते हैं, बाद में करो करके तो आज की 8/11/23 की मुरली है। मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। ये मुरली कब कितनी पुरानी थी, और अब हम क्या देख रहे हैं सब जगह पर? लड़ाई झगड़े, वॉर्स। देखते ही देखते पल में सब बदल गया सारा, कितना खेल खत्म हो गया सारा। तो अभी हो रहा है ना। तुम बाप और वर्षे को याद करो। हाँ, हमको बाबा हमेशा जब बोलते हैं ना बाप को याद करो, उसके बाद साथ साथ वर्षा भी वो याद दिलाते हैं। बाप को याद करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वर्षे को याद करना भी इंपॉर्टेंट है। बाप को याद करने से हमें क्या मिलने वाला है, वो प्राप्ति को सामने रखना है। कितनी बार हम बाबा को तो याद करते हैं, देखा इन जनरल, बट वो वर्षे को भी याद करते हैं हम, वो भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, वर्षे को भी याद करना है। प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। हाँ, प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। जिसने मुरली नहीं सुनी है वो बताए या पढ़ी है? निशानी कौन सी होगी श्रीमत पर चलने वालों की? पढ़ाई मिस नहीं करेंगे, बाबा को निरंतर याद कर। उत्तर है, श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। समझा? क्या करेंगे? जहां बाबा खिलाएंगे, जो खाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, यह है श्रीमत।
के लिए गायन है बाबा की। ऐसे नहीं कि हमको ऐसा कमरा क्यों मिला, हमको यही क्यों मिला। अरे मधुबन के लिए 4 दिन में जाते हैं, उसमें क्या है? उसमें बाबा को याद करने का ही है ना इम्पोर्टेंट। कमरा इम्पोर्टेंट है, बाबा को याद करना इम्पोर्टेंट है। अभी जो मिला जैसा मिला उसको चलाना है, जो भी है। तो उसमें ये नहीं बोले कि अरे ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। गीत है बनवारी रे, ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई लाइन, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। ओम शांति। यह गीत किसका? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी है। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। संगम युग में, सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है, तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या कहा? नेति नेति, माना हम नहीं जानते परमात्मा को। तो उन्होंने सच कहा। क्यों? क्योंकि वो रजोगुणी वाले थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नर कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है। भैया जी द्वापर की स्टार्टिंग में होगा ऐसा, जो नेति नेति और बुद्धिज्म में शुरुआत, द्वापर की शुरुआत में जो भक्ति चालू होती है ना, और जब ऋषि मुनि जब आते हैं, जब ऋषि मुनि भी ढूंढते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो परमात्मा को जान नहीं पाते या खोज नहीं पाते। तो आखिर अंत में उसने कहा कि नेति नेति, माना हम नहीं जानते। शुरुआत में नहीं होगा, शुरुआत में तो अव्यभिचारी भक्ति होता है। और शुरुआत में एक बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जानना है, राज सत्ता और धर्म सत्ता एक ही साथ रहते हैं। सतयुग त्रेता में भी राज सत्ता, अभी क्या हो गया है देखो, तो जो सिख लोग आप बोलते हैं राइट, अकाली लोग जो रूल करते हैं, क्या वो लोग रियल में वो लोग सब माछ मछली सब धर्म थोड़ी पालते हैं राइट। तो राज सत्ता धर्म सत्ता अलग हो चुका है दोनों हो राइट वहां पर, लेकिन दोनों एक ही साथ था। बाबा कई बार एग्जाम्पल दिए, लक्ष्मी नारायण जो है वो दोनों राजा ही जो करते वो भी धर्म का भी उनके हाथ में कंट्रोल रहता, क्योंकि वो बेधर्मी नहीं है, पापी नहीं है। तो बाद में राजाएं पाप करने लगते हैं और धर्म वाले धर्म का रक्षा करते हैं, पवित्रता सिखाते हैं। तो शुरुआत में ये सब नहीं होता। राजा विक्रमादित्य ने भक्ति शुरू करके टेम्पल बनाता है सोमनाथ, लेकिन जब द्वापर की टुवर्ड्स द एंड फिर धीरे धीरे वो दिखाता है। आप सीडी की पिक्चर देखेंगे ना, पहले उसका पूजा नहीं होता है, बाद में लक्ष्मी नारायण ही अपना पूजा करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो भक्ति और तम प्रदान होता है। तो एकदम द्वापर की एंड कलयुग की शुरुआत में धीरे धीरे जब साधु संत ये सब आते हैं, बोलते भगवान को हम पा नहीं सकते, भगवान तो नेति नेति, मतलब ये बेअंत है, वो अनंत है, उसको हम पा नहीं सकते, ही इज इनफाइनाइट, उसको कोई नहीं जानता है, ऐसा कहते हो। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा।
यह बाप आकर समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। हाँ, दुनिया नहीं जानती, और दुनिया क्या कर रही है? पार्टी कर रहे हैं। पता है ना इसराइल में क्या हुआ? पार्टी कर रहे थे और उसके बाद में क्या चली? गोलियां। सब भागे। देखो, वैसे ही अभी हमारी भी हाल है। दुनिया अभी गिरने की कगार पे खड़ी है और हम पार्टी कर रहे हैं, सब दुनिया वाले। उनको पता नहीं आगे क्या आने वाला है करके। चलो, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पाठ है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। कभी आते हैं पता है ना? ये लोग जो कलयुग के अंत के समय में जो आत्माएं आती है, तो ऊपर से आती है तो एकदम सतो प्रधान आती है, तो उनको वैसा मिलता भी है, मगर उतने ही जल्दी वो सतो रजो तमो के स्टेज से गुजरती है सारी, और तमो प्रधान बनती है। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य है, सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का एक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग अलग है, धर्म भी अलग है, तो उसके लिए समझाने भी अलग चाहिए। हाँ, समझा? अभी हर एक धर्म वाले जब हमारे पास आते हैं तो हम थोड़ी उसको एक जैसा सिखा बोलते हैं सारा। अभी कोई मुस्लिम धर्म का आएगा तो उसको उसके हिसाब से समझाएंगे, कोई सिख धर्म का आएगा तो उसको उसके हिसाब से समझाएंगे। इवन देवताओं के पुजारी आएंगे तो उनको उस हिसाब से सिखाए बताएंगे। अगर शिव के पुजारी शिव के भक्त आएंगे तो उनको उसके हिसाब से सिखाते हैं, बताते हैं। तो हर एक की नब्ज देख करके बोलना होता है, ऐसे नहीं कि जो सबको एक ही तरीके से ठोक दो करके। तो सबको देख करके बोलना होता है, तभी जाकर के उसको रिलेट होगा, माना लगेगा कि हाँ ये बराबर है करके। अब हमने उसकी भावना वो है ही नहीं यार, हमने कुछ और ही बोल दिया, भले वो सच भी है बट उसको रिलेट नहीं करेगा, उसको लगेगा नहीं वो चीज। तो उसको जो समझ है उसी हिसाब से समझाना चाहिए हमें। नाम रूप देश काल सब अलग है, देखने में आता है यह फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी, सन्यासी आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखिए कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उनके पास है ही नहीं। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं ब्राह्मण धर्म क्या होता है। ब्राह्मण धर्म माना वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समझ करके हिंदू में डाल देते हैं, क्योंकि बाबा ने आकर के नया स्थापन किया हुआ है ना सारा। हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं। ये बातों को कौन मानेगा? भले वो किसी धर्म में कन्वर्ट हो चुका है आत्मा, हाँ, बट वो अगर इस कुल की होगी उसी को ही ये ज्ञान जचेगा, और सबको ज्ञान नहीं जचेगा। तो इसलिए ज्यादा दिमाग थोड़ी भी नहीं करनी है आपकी कि समझाए, थोड़ा बताने का उनको। अगर वो अपने कुल का होगा तो आएगा, आज नहीं तो कल, मगर बताने का काम हमें जरूर करना है। हमें पता नहीं वो अपने कुल का है या नहीं, तो एक बार बताने का उसको, ब्राह्मण यानी जो आत्मा है उनको संदेश तो देना है ना, सभी को संदेश तो देना है हमें। मगर संदेश देने के बाद अगर वो नहीं समझता है तो छोड़ देने का, उसके पीछे एकदम नहीं लग जाने का। फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी
नंबरवार है। सब एक समान तो होते नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, क्या समझाया है बाबा ने? हाँ? दो बातें बताओ। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो और श्रीमत पर चलो। दो ही बातें याद रखेंगे आज के दिन में। मुझे याद करो और श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनमें प्रेरणा की क्या दरकार है? यह तो बाप की मत पर चलना होता है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेशिया संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है ना, है नहीं। माया का बहुत इंटरफियर होता है, दूसरी संदेशी से वेरीफाई करना होता है। देखा कितनी बात सूक्ष्म है। एक संदेशी ने बताया ये करो वो करो बाबा कहते हैं कि दूसरे संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कभी माया की भी उसमें मिक्सचर हो जाती है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। माया की प्रवेशता होती जाती है। देख रहे हैं ना हम क्या क्या हो रहा है अभी आजकल दुनिया में। तो अपने आप को संभालना है। हाँ? बाद में बोलो मत कि बाबा ने बताया नहीं। ये माया की प्रवेशता बहुत बड़ी है। कितने बाबी कॉपी करके निकल पड़े सारे, और कितने हमारे में से भी गए हैं। तो अपने आप को संभालना है। यह बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को क्या नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए एक गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिलती, कोई बात पसंद नहीं आती तो झट क्या बोलते हैं, तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़े ही ऐसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत है। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। हमारे 7 डेज के कोर्स के अंदर उसका एक चैप्टर ही अलग से, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, समझाते कैसे उसको। सर्वव्यापी तो 5 विकार है। इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसी है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्य ने बनाए हैं। तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना, यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापक ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में क्या बना, शास्त्र बनता है।
अभी क्राइस्ट ने आकर के जो बताया तो इमीडिएटली थोड़ी उसके शास्त्र बनते हैं, या कोई भी धर्मस्थापक आता है जो बोलता है इमीडिएटली थोड़ी बनता है। उसके 100 साल के बाद या उसके बाद जो आकर के वो लिखते हैं वो लोग क्या हुआ, तो उसमें बहुत सारी मिक्सचरिटी भी आ जाती है सारी। जैसे गुरु नानक ने सुनाया सुनाया था, देखो गुरु नानक जी का बाबा ने याद किया आज की मुरली में, जैसे गुरु नानक ने सुनाया बाद में ग्रंथ बनता है, तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है ना। सबका बाप एक है, एक ओंकार बोलते हैं ना इसमें, एक ओंकार माना एक ही निराकार, सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है जिसको काल कोई खा नहीं सकता। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं। वास्तव में कोई किसी को भेजता नहीं है, वापस उनका जो हर एक का समय होता है उस समय वो आत्मा आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करती है। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मैसेंजर। और बाबा को कोई भेजने वाला है नहीं। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे, मैं तो आता हूं बच्चों को सुख शांति देने। समझा? मुझे कोई ने कहा, मोस्टली हमने, सॉरी भैया, सो मोस्टली ये हुआ देन व्हाट आई एम गेटिंग इट कि भी हमने वो मैसेंजर को जो उसने कह दिया या उस मैसेंजर को फॉलो करना शुरू कर दिया, पर जो उसने कहा कि एक है ये है उसको धारणा नहीं किया, राइट। और एक बहुत फंडामेंटल चीज जो भूल जाते हैं, तो गुरु नानक की आत्मा जिसके अंदर आया, जिसके पेरेंट्स के पास आया, तो हिंदू खत्री लोग थे ना, आपको मालूम है ना ये सब बात, राइट। यस तो यस जैसे यहूदी मतलब ज्यूस के अंदर कोई आत्मा आया, तो आपने रिलीजन का नाम क्रिश्चियनिटी क्यों रखा? बिकॉज जीसस वाज ए ज्यूज, राइट। वो नाजफगढ़ में पैदा हुआ था, वो चला, आज जो लड़ाई हो रहा है गाजा उसी के लिए। द ओनली रीजन अमेरिका सपोर्ट्स द इजराइल कि वो जीसस वहां वापस जेरूसलम में आएगा, दैट्स द ओनली रीजन, राइट। और सारा आर्म्स एमुनेशन उसको दे करके वो पूरा तबाही कर, मतलब दैट्स जेनोसाइड एक्चुअली, राइट। सो वो तो ठीक है, रिलीजन के नाम पे हिपोक्रेट है, कौन सी जीसस ने सिखाया है ऐसा मारो करके लाके लोगों को, मुझे पता नहीं। बट अगर वैसे ही हिंदू खत्री के अंदर जो आत्मा आया, आपने सिख रिलीजन हो गया उसमें से इसका मतलब है सिख आने से पहले भी लोग थे यहाँ पर, ज्यूज से पहले भी लोग थे। वो क्वेश्चन वही उठता है, वो लोग कौन थे, कब थे, कैसे थे, कहाँ थे? ये सृष्टि चक्र के नाटक जो समझे, इस बाबा बोलते 3 पिक्चर को, इसलिए मैं आपने सुना नहीं होगा, हमारा एक बाइना थी, वो चली गई, शरीर छोड़ दिया, यहाँ की आत्मा थी, वो यहाँ की, उसने रिलीजन बदली थी, क्रिश्चियनिटी से मुस्लिम हुई थी उसने, उसका नाम बाइना जो है ना मुस्लिम नाम है, उसका नाम था फिलिस था, तो बदल के मधुबन भी जाके आई है। वो जब भी मैं कोर्स कराता था मेरे को धीरे से पूछती थी, पर ब्रदर does that brother has understood cycle? I said no, the cycle he's having little hard time. एक मुसलमान भाई आता था, मैं पूछा, उसने मेरे को, उसने सीधा बोला, ब्रदर इफ द साइकिल डजंट मेक एनी सेंस द नॉलेज विल नॉट मेक सेंस, उसने बोल दिया सीधा। तो आप साइकिल की पिक्चर को समझो तो ये क्लियर हो जाएगा सारा। तो सब धर्म के दूसरे धर्म से के आत्मा के अंदर आके प्रवेश किया है आत्मा, ठीक है ना सर। तो वो लोग इस्लाम में भी सेम हुआ है यहाँ पर सब जगह। तो आप ध्यान से स्टडी, हम तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, डिटेल में जाते नहीं है, खाली कोर्स के लिए हम पढ़ते थोड़ा थोड़ा। बाकी बाबा कहते इसका डिटेल में जाओ ही नहीं ना, खाली बाबा नटशेल में बता देता कि गुरु नानक जो प्रॉफिट सोल, जैसे क्राइस्ट की आत्मा, गुरु नानक की, बुद्ध की आत्मा, ये सब प्रॉफिट सोल है। ये लोग प्रोफेसर से और मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे, मैं तो आता हूं बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं खुद मालिक हूं। इसलिए क्या कहते हैं पता है मुस्लिम लोग उसे? खुदा। खुदा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद आता है, इसलिए उसे खुदा कहते हैं। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उसमें पूछना चाहिए
कि तुमने मालिक का अर्थ समझा? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे। मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे यह हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। समझा? बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है कि स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी उनसे मिलती है, शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती कोई गाते नहीं है। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। यह राज भी कोई समझाते नहीं। समझा कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये? जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। यह राज भी कोई समझाते नहीं। बाबा आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अगर आपने YouTube के ऊपर देखेंगे, जो भविष्य वक्ता है वो अभी ओपनली कह रहे हैं सीधा कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है। सीधे सीधा उनको तो क्या नॉलेज है नहीं इस बात का, मगर हमें नॉलेज है कि बाबा युग परिवर्तन करने आए हैं, नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, नई दुनिया के लिए कार्य चल रहा है। अभी वो लोग, उनको इतना समझ में आ चुका है कि इतनी जो दशाएं बन रही है वो ऐसी दशा बन रही है, पूरा युग ही परिवर्तन होगा। और कुछ समय के बाद तो ये कह रहा है कि साफ सफाई चालू हो जाएगा। वना विलास जो होगा, बाबा ने कहा है, क्योंकि नई दुनिया आने के पहले घर की सफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो कौन करेगा? 5 तत्व सारे लड़ झड़ के मरेंगे सारे, और सबके सभी हद के धर्मों का विनाश होकर के एक धर्म रह जाएगा सारा, और उसमें से थोड़े से बचेंगे, वापस सब घर जाकर के वापस आएंगे सारे। तो उसकी तैयारी करेंगे। अभी मैं भी कभी सोचता हूँ कि हम भी काम के अंदर इतने बिजी होते हैं, टाइम भी नहीं मिलता कर, तो कभी कभी लगता है क्या हो रहा है सर, अभी अंतिम समय आ चुका है और हम भी इतने कामों के अंदर और इसके अंदर इतने बिजी हो चुके हैं, टाइम नहीं मिलता सर। तो क्या करें, टाइम तो निकालना पड़ेगा, मगर किसी भी हालत में कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग कर से ही भाग्य मिलेगा, इससे तो नहीं मिलेगा भाग्य। शैलेश भाई, हाँ, ये ऑफिस में अभी IT में इतना काम का प्रेशर आ रहा है सब जगह ना, पैसे और बढ़ाना। अब बिलीव नहीं करोगे, बाबा को मैं बोलता हूँ बाबा मुझे नहीं करना चाहता। ये लोग तो खींचते हैं, कोई सीनियर बंदा है, जितना खींचते हैं वहां मैं किसी और को आगे बढ़ाता हूँ, ये बहुत अच्छा काम करता करके उसको दे देता हूँ, वो खुश हो जाता है, रूप मेरा तारीफ किया। तो मैं ऐसा नहीं कि मदद नहीं करता हूँ, कंसल्टेंसी का थोड़ा बहुत काम करता हूँ, अंदर नहीं जाना। मतलब अभी नहीं तो आप फंस जाएंगे इस। बराबर, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई, थैंक यू भाई। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो, यह राज भी कोई समझाते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्ण पुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है, कौन है रचना में मुख्य? रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो शिव है मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी आ जाते हैं। कल के वो परिचय दे रहे थे ना, शिव शब्द जो है संस्कृत शब्द है, उसका वास्तविक मीनिंग होता है कल्याणकारी। सारा यह समझने और धारणा करने की बातें है। पहले पहले समझाना है। बाप परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। यह नाम रूप से न्यारा, तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? गॉड को फादर कहा जाता है। फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, यह बड़ी समझने की बातें है। समझा? आत्मा तो कॉमन है। आत्मा ही जो है मेल और फीमेल का रोल प्ले करती है। अगर उसको फीमेल का शरीर मिलता है तो फीमेल का प्ले करती है, मेल का मिलता है तो मेल का। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ है तो उनके लिए और ही सहज है। अगर कोई शास्त्र आदि पढ़ा नहीं है उनके लिए क्यों सहज है? क्योंकि उनको मान्यता बैठ जाती है, अरे शास्त्रों में तो ऐसा कहा है, उसमें तो उस शास्त्र में ऐसा कहा है और ये ऐसा बोल रहे बाबा, तो उनको समझने में मुश्किल होता है।
अगर जिसकी स्लेट क्लियर है, प्लेन है, तो उसको झट समझ जाएगा क्या है करके। नहीं तो पहले स्लेट को खत्म करो और लिखो, उसमें टाइम लगता है सारा। और भैया मुझे इसी चीज का एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे तभी भी समझ ज्यादा आया, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं मानती नहीं थी तो मैंने पढ़ा नहीं। तो ये मुझे समझना और रखना अपने दिमाग में, दिल में बहुत आसान था। हाँ, और अभी जब पढ़ेंगे ना आप, तो उसको रिलेट कर सकते हैं। एक ओंकार कौन है, सत श्री अकाल कौन है, या एक सत नाम अकाल बोलते हैं। तो ये बहुत सारी बाबा से रिलेट होती है बातें सारी। पगड़ी कड़ा जो है उसका प्रतीक है, कंगन का पगड़ी, जो 5 चीज आप पहनते हैं ना। और चाकू तो नहीं रखना चाहिए, वो तो चाकू तो कुछ और है, वो तो माया को गला काटने के लिए बाबा ज्ञान की तलवार की बाबा बात करते हैं। वो तो तलवार लेके चल पड़ा, सीधा पार्लियामेंट के अंदर जा चल पड़ा। गुरु नानक ने सिखाया है, राइट, तलवार लेके चलो पार्लियामेंट के अंदर। तो ये तो उसमें, पर उसका सिंबोलिज्म क्या है, 5 चीज का जो पहनते हैं उसका पीछे भी राज है। तो वो तो क्या सब लोग मुसलमान बना रहे थे, वो लोग उन्होंने बोला कि मुझे ये 5 चीज रखना है, वो उसके पीछे तरह तरह की बातें, पर ये 5 सिंबोलिज्म है, ज्ञान में भी इस 5 का मीनिंग है। पगड़ी क्यों बांधना है, कंगन, कंगन बाबा ने आज प्रतिज्ञा की जैसे बात की, तो इसलिए तो सब कुछ सिंबोलिज्म है। और यहाँ उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल मीनिंग बताई जाती है। बाबा ने आकर के सारा क्लियर किया। इसलिए लोगों को अजीब सा लगता है कि उनकी धर्म में कोई ब्रह्मा कुमारी का पिक्चर है, कोई पॉइंट वो नहीं है, पर यहाँ जब आते हैं वो उनकी पिक्चर देखते हैं। जैसे हमारे आज भी देखेंगे, आज कोर्स में गुरु नानक का पिक्चर है, उसमें जीसस वो आते हैं, जीसस का पिक्चर है, इस्लाम का इब्राहिम का पिक्चर है। पर हम जब जाते हैं, आप उनका वहाँ गुरुद्वारा में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, तक क्या वहां ब्रह्मा कुमारी का कोई पिक्चर है? वहां ही सिद्ध हो जाता है कि सच कौन बोल रहा है ना। मुझे एक बात इससे याद आई। एक बार जानकी दादी गल्फ के अंदर कोई मस्जिद में जा रही थी, तो उसको उन्होंने पूछा, क्या तुम अल्लाह को मानती हो? तो दादी ने क्या कहा, अल्लाह को जरूर मानती हूँ करके मैं। तो अल्लाह अल्लाह बोलो करके, तो दादी ने जोर से अल्लाह वो बोला, अल्लाह करके बोला उसने। तो क्यों नहीं, वो तो उनको तो पता नहीं ना परमात्मा के बारे में क्या है करके। तो भगवान को, तो उनको इमीडिएटली नकारना नहीं कोई भी बात को। उसकी भावना होती है उन लोगों की सारी, वो धीरे धीरे समझाना होता है उनको सारा। और बारबरा को सिखाती थी अलाबामा में, मेरे साथ बारबरा चलते बुला करके, और ये अलाबामा पहचान जाती थी ना, तो बोला कि अलाबामा पक्का बामा, उसको बोलती थी। और क्या समझाना है सबको, अलाबामा, तो अला शिवावा, बाबा मम्मा, ये तीनों का ज्ञान देना है। दादी हमेशा बारबरा को दादी जान के ऐसा बोलती थी, तो अलाबामा का मीनिंग भी बताती थी ऐसा। आत्माओं का बाप वह परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके, यह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। वर्षा एक समय ही मिलता है, और उसमें से कुछ ही साल रहे बच्चे अभी देख लो। ये या तो ये या तो वो दोनों नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी गफलत नहीं करनी है करके, अगर अभी गफलत किया तो हो गया। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं। कौन से 3 धर्म स्थापन होते हैं? कौन से 3 धर्म? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। इसलिए आधा कल्प में देखेंगे ना, ट्रंक दिखाते हैं जो झाड़ का। और द्वापर जैसे ही आता है, द्वापर माना 2 पर होते हैं। अभी 2 पर कौन से होते हैं? राज्य सत्ता, धर्म सत्ता अलग होती है, इसके लिए 2 पर कहाँ का है? द्वापर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण जो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, तो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाएंगे। जो करेगा उसे मिलेगा। जो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि तन मन धन सब लगाना है। हमारे यहाँ पर
हमारे क्लास में भी कितने ऐसे थोड़े लोग हैं जो अपना सेवा करने आते हैं। हाँ? बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उनकी प्रारब्ध मिलेगी। हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें क्या मिलेगा? करेंगे तो मिलेगा ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अभी बीज डालने का समय चल रहा है। इस समय बीज डालेगा ही नहीं, आप कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं ना। बाबा किस आधार से देगा? बाबा पूछेगा तूने क्या किया करके। किया ही नहीं तो क्या मिलेगा? जो किया तो उससे मिलेगा। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। इसलिए क्या कहते हैं? पंचायती राज्य है। अनेक पंच है, नहीं तो 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच है, तो भी आज है कल नहीं। आज मास्टर है, कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य। किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों में से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। यह तो जानते हैं देह सहित सब कुछ दुनिया खत्म हो जाने वाली है। हाँ, सब जानते हैं ना। अभी देख रहे हैं, जानते ही नहीं, देख रहे हैं अभी सारा कैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है सारी। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार तब होता है, अंदर अंदर ही साक्षात्कार करते हैं। भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा। तो जेल में क्यों जाते हैं? एटलीस्ट उनको खाना तो मिलेगा करके। मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे। क्या दिया बाबा ने डायरेक्शन आज की मुरली में? तुम ही से बैठू, यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा। तो वह फिर गौ दिखाते हैं, क्या क्या बातें बना दी है। बाबा आकर के सब शास्त्रों का सार समझाते हैं और सभी बातें स्पष्ट करके बताते हैं क्या है करके। नई दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग है वहां। इस बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग है वहां, कोई रोग नहीं। न कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। कहाँ पर? सत्युग में। सत्युग में मृत्यु शब्द ही नहीं है। मृत्यु होने के पहले उनको मालूम पड़ेगा कि अभी मुझे शरीर छोड़ना है, और शरीर छोड़ने के बाद मैं ऐसा जाऊंगा। और सत्युग के अंदर जब शरीर जो लेके जाते हैं, बाबा ने कहा है कि बैंड बाजे बजते हैं।
तो उसके साथ वो लेके जाते हैं सारा। तो उधर वो दुख है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये शरीर छोड़ना है करके। और जैसे यहाँ बूढ़े होते हैं वैसे वहां बूढ़े नहीं होते हैं। हाँ? वहां पर बाल सफेद नहीं होंगे, काया वैसे के वैसी ही रहेगी, भले 150 साल के होंगे फिर भी, क्योंकि वहां सत्य प्रधानता है ना सारे। और यहाँ पर अभी तमो प्रधानता है, इसलिए सब घिस जाते हैं सारे, हड्डियां भी घिस जाती है दुनिया में आजकल सारा। तो और क्या रहे। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। सभी को खुशी है कि हम अभी शरीर छोड़ करके क्या बनेंगे, प्रिंस। आज के दिन में ये खुशी होनी चाहिए कि शरीर छोड़ करके हम प्रिंस बनेंगे। बच्चे बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना। कोई अजमर अमर होके तो यहाँ नहीं आया, सबको एक्सपायरी डेट है सबके ऊपर इस डेट को सब एक्सपायर होने वाले उसके बीच में जो टाइम मिला है बर्थ एंड डेट के अंदर, तो उसके अंदर बी एंड डी के अंदर आपको सी है। तो सी माना चॉइसेस, जैसे आप चॉइसेस करोगे वैसे आपको मिलेगा सारा। मगर ये अपने हर एक के ऊपर है सारा, अभी क्या चॉइस करना है मुझे। तो सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो। खुशी होनी चाहिए कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है, परंतु अच्छी अच्छी बजाते हैं। इसमें मुरली की बात नहीं, माना वो काट की मुरली समझते हैं वो, मगर यहाँ पर वैसे काट की मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बातें समझ भी नहीं सकता। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही उच्च पद पा सकेंगे। बाप को जानते हैं, वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। समझा। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अगर नशा चढ़ा हुआ है तो पहली बात तो अपने को नशा चढ़ा हुआ होगा तो ही औरों को चढ़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि अगर हमें देख करके अगर हमारे मुख के ऊपर खुशी है तो पूछेंगे ना, अरे तुमको इतना क्या मिला कि आप इतने खुश हो करके, तब जाके बोल सकते कि हमें भगवान मिला है जो किसी को नहीं मिला। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता माता पिता पिता याद बाप प्यार दादा शुक्रिया गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर करना है। सेकंड, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव।
क्या कहा वरदान? निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, सिर्फ सम्मान देने वालों को सम्मान अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाई के पात्र बनते हैं। क्या कहा बाबा ने? माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाई के पात्र बनते हैं। सबने माया को विदाई दी है या दे रहे हो? दे रहे हैं। दे रहे हैं। कब तक? समय खत्म होने को आया है। बाबा ने कहा लास्ट होने के, मैंने विनाश होने के पहले संपूर्ण बनना है आपको, संपूर्ण बन करके घर जाना है। तो शुरुआत में बाबा ने क्या कहा था? कमजोर होने का एक ही शब्द है, सोचो कौन सा शब्द है? अभिमान। मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये मैं शब्द ही कमजोर करता है। और मैं शब्द से ही आप ऊंच भी उठ सकते हो। मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, समान का के लिए भी मैं लगाते हैं। तो दोनों जगह पर मैं है, मगर एक नीचे गिराने वाला है, एक ऊपर लाने वाला है। तो बाबा ने कहा इसको तो मुझे याद करना है। मैं ही कर सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, या बहुत मुश्किल है, बॉडी कॉन्शियस में आते हैं। बाद में लास्ट में कहा था कि बॉडी कॉन्शियस की निशानी क्या कहेंगी, क्या होगी? वो फट से अपमान सहन नहीं कर पाएंगे अगर बॉडी कॉन्शियस में है तो। और अव्यक्त इशारों में भी बाबा ने यही कहा था कि सबको अवगुणधारी आत्मा है, फिर भी उसको सम्मान देना है करके। पुरुषार्थहीन आत्मा हो, उसको क्षमा करना है, सभी को क्षमा करना है। देवता भी क्या करते हैं? क्षमा करते हैं पहले, तो सभी को क्षमा करना है करके। और आज का क्वेश्चन आंसर के अंदर बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई थी कि प्रश्न था, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी क्या है? क्या है? तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही जहां बिठाओगे वहां। ऐसा नहीं कि हमको ऐसा ही क्यों दिया, वैसा ही क्यों किया, ऐसा नहीं, जहां मिले वो सारा। तो बताओ आपके मुरली के पॉइंट्स क्या थे? बाबा ने श्रीमत बताया पर चलने वाले आज्ञाकारी होते हैं। श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी होते हैं, और वही सब कुछ सबको क्षमा करो। को क्षमा करना है। ठीक है। बाबा में रहना है, बाबा को याद करना है, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत से ही आत्मा श्रेष्ठ बनती है। श्रीमत से ही आत्मा श्रेष्ठ बनती है। वेरी गुड। आत्मा का ऑक्यूपेशन अलग है और परमात्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। आत्मा का ऑक्यूपेशन अलग है, परमात्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। वेरी गुड। और मैंपन को छोड़ना है। मैंपन को बाबा ने दो बातें समझाई थी। बाबा ने समझाया कि मुझे याद करो और श्रीमत पर चलो, बस उतना का याद करो। मुझे याद करना है और श्रीमत पर चलना है। और क्या कहा बाबा ने? सदा इसी नशे में रहना है कि अभी पुरानी दुनिया पर पुराना शरीर छोड़ हम अभी प्रिंसेस बनेंगे। ये नशा होना चाहिए, हमें नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा कि ये बहुत जल्दी हम शरीर छोड़ करके प्रिंसेस बनने वाले। अगर प्रिंसेस बनने वाले, वैसे लक्षण भी तो दिखने चाहिए ना।
हमारी चाल चलन कैसी है, छोटी छोटी बातों में भी वैसी रॉयल्टी होनी चाहिए, खाने में, बोलने में, पहनने में, चलने में, सारी रॉयल्टी दिखनी चाहिए। तब जाकर के बनेगा कि हाँ हाँ बाबा ये महाराजा महारानी बनेगा। अब चलने में ही ठिकाना नहीं है, ना बोलने का ठिकाना है, तो क्या होगा। तो छोटी छोटी बातों को हमें देखना है सारी, उसको तब जाकर के हम बनेंगे वो। और क्या कहा बाबा ने? ऋषि निंदा करने वालों को भी क्षमा करो। निंदा करने वालों को भी बाबा ने कहा है क्षमा करनी है सारा। तो द्वापर में ऋषि मुनि ने कहा कि नेति नेति, हम नहीं जानते परमात्मा को, परमात्मा को कोई भेजता नहीं है, परमात्मा खुद आते हैं। हाँ, खुद आकर के अपना परिचय देते हैं सारा। हमने कितना बुलाया मगर वो नहीं आया, वो आता ही है उसके टाइम पे ही, उसके समय पे ही। उसने मैसेंजर्स को भेजे सबको, मगर आने के पहले कि चलो जाकर के, जैसे कि हम 7 डेज के कोर्स में कहते हैं कि अगर कोई मकान खराब हुआ है तो उसको क्या मरम्मत करने के लिए हम कोई मिस्त्री को बुलाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते या करते हैं, मगर ऐसा समय आता है कि वो घर को कंडीशन जड़ जड़ीबूझ होती है तो पूरा घर गिरा करके नया बनाना होता है, तो कौन कौन करेगा? रेगुलर लोगों के लिए समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये हरप्रीत बहन जैसा थोड़ा ही ना, जरा इंटेलेक्चुअल्स है ना, तो जैसे उस दिन जो गाना बजाया था हमने बहन जी की, आपका क्वेश्चन भी था ना, उस दिन भी था, वीकेंड में क्वेश्चन था उस दिन, जो बताया कि ए खुदा तू बता तेरा नाम क्या है, तो उसमें जो कई सारे शब्द थे ना, वो देखो हम सारे पहले क्या थे, पक्के पक्के बीके गाना लिखते थे, अभी क्या है बहुत सारे गाने आ गए, ये आ गए, कोई वेरीफाई भी नहीं करता है, तो उसमें कई सारे शब्द है जो एक्चुअली राइट नहीं है। जैसे बोलता है कि तूने ये स्वर्ग दुनिया बनाई, तूने फिर जन्नत बनाई, तूने फिर ये बनाई, जहन्नुम बनाई, वो सब रॉन्ग है। गॉड कुछ नहीं बनाता है, बोलते ये बना बनाया है, ये इटर्नल है, इटर्नली प्री डेस्टिन्ड ड्रामा। इसको अच्छी तरह से हम आपको और एक बार सृष्टि चक्र का लेसन करा देंगे, तीनों अभी सुनो, ये बहन जी का सुनो थोड़ा, आज बताएगा, फिर मैं उसको और गहराई से आपको डिटेल में 3 टाइम देंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, तो उसमें ये सब बातें क्लियर हो जाएगा कि बनी बनाई बन रही, नया कुछ नहीं, इट इज ए इटर्नली मेड ड्रामा, ऑलरेडी बनाया हुआ। गॉड कुछ नहीं बनाता है, तो इस ड्रामा के अंदर भी ये आत्माएं, प्रॉफिट सोल्स की आने की भी पार्ट है, वो अपने टाइम पे आते हैं। जैसे झाड़ के अंदर ब्रांच जो बढ़ता है, वो उसमें बीज का कोई कनेक्शन नहीं है, बीज थोड़ी बोलता है कि तू जाकर के एक्स्ट्रा। माया को सदाई विदाई देने वाला ही बाबा के बधाई के पात्र बनते हैं। फ्रीज हो गया। आवाज नहीं आती है। हेलो, आवाज नहीं आती है। शैलेश भाई सुनाई नहीं देता है। झाड़ हो जाए, हो जाए। हेलो, साउंड नहीं आ रही, आवाज नहीं आती, साउंड नहीं आ रहा। ओके ठीक है, ठीक है, मैं अभी वही बता, बाद में बात करें, यहाँ ठीक है, बाद में अभी बात करेंगे फिर उसका। तो गॉड जो है ना, यहाँ कुछ बनी बनाई है सब कुछ, वो इस बात को समझना है, इटर्निटी को समझना है अच्छी तरह से। तो ये इसमें गॉड का एक रोल है, वो आकर के पहले प्रॉफिट सब आ जाते हैं, जब वो उनका पार्ट वो जो नहीं कर पाते हैं, जो काम, वो काम कई सारे काम नहीं कर पाएंगे, वो आकर के खाली अपने रिलीजन को एस्टेब्लिश करते हैं। बाबा आकर के सब रिलीजन को, वो बाकी रिलीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एक सत्य धर्म को स्थापना करने के लिए बाकी धर्म का स्थापना नहीं करते हैं, इसलिए महाभारत में वॉर दिखाया, इसलिए हमारे धर्म कई लोगों को पसंद नहीं आता है, बोलते हैं आप वॉर दिखाया है, बाकी धर्म, सब धर्म में वॉर ही है, लेकिन वो वॉर जो है वॉर नहीं है, वॉर इसलिए है सब धर्मों का, देह की सब धर्मों को विनाश करके मैं एक सत्य धर्म का स्थापन करता हूं। इसलिए गीता में आत्मा ज्ञान दिया, इधर आत्मा ज्ञान दे रहा है और यहाँ सुदर्शन चक्र चला के मार रहा है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इसलिए बोलते हैं ना, हिंदू इज द मोस्ट कंफ्यूज रिलीजन इन द वर्ल्ड एक्चुअली, क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। लास्ट वन है, बाबा को जो माया को सदा विदाई देते वो बाबा के बधाई के पात्र बनते हैं। और गाली देने वाले को भी मान देना है। ले लगाना गाली देने वाले को। बाबा को याद करते हैं। चलो योग करेंगे और फिर बाद में सुनेंगे, बहन जी का सुनेंगे, कोर्स का जो सुन रहे हैं ना उसमें है।
अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है। निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है। भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है। और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम।
मोती बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता, मन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव अनादि है, अनादि है, शिव अनंत है, अनंत है, जीवन मधुबन मधुबन शिव वसंत है।